हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 7th of April 2024। 7 अप्रैल 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। CAA रूल्स अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप प्ले इन सुप्रीम कोर्ट। तो जो CAA के जो रूल्स हैं ये अलाउ करते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप को, और ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप है ये डायरेक्टली वायलेट करता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। चलिए हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट इशू हो रहा है इसके रिगार्डिंग। ओके, आपको पता है कि जैसे ही किसी कंट्री के लिए हम अप्लाई करते हैं, उसकी सिटीजनशिप के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो जो आपकी कंट्री के सिटीजनशिप है उसको आप खो देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रूल है। लेकिन यहाँ पर जो फॉरेन एप्लीकेंट है, जो फॉरेनर्स आएंगे हमारी कंट्री में रहने के लिए, उनको यहाँ पर अपनी नेटिव कंट्री का सिटीजनशिप रीअनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दे आर्ग्यू दैट फॉरेन एप्लीकेंट्स not having to re-announce the citizenship of the native country while getting Indian citizenship will directly violate of Citizenship Act of 1955। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर उन्होंने अपनी नेटिव कंट्री का सिटीजनशिप नहीं छोड़ा, रिनाउंस करना मतलब कि छोड़ना, ठीक है, अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो इंडियन सिटीजनशिप अगर उन्होंने ले लिया तो उनको क्या हो जाएगा, ड्यूअल सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि उनको दो सिटीजनशिप मिल जाएगा, एक तो उनका नेटिव कंट्री का, दूसरा उनको इंडिया का। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किसको वायलेट करता है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को वायलेट करता है, ऐसा यहां पर कहना है पिटिशनर का। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। द रूल्स of the Citizenship Amendment Act do not require foreign applicant to effectively re-announce the citizenship of their native country, creating a possibility of dual citizenship which is directly violate the Citizenship Amendment Act। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिटीजनशिप एक्ट को ये वायलेट करता है जो कि 1955 का है, ऐसा यहां पर पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को हम लोग सब जानते हैं कि अगर किसी कंट्री में जाकर उस कंट्री का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी कंट्री की सिटीजनशिप खो देंगे और उस कंट्री की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी को पता होगा, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में लिखा हुआ है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्टेट ऑफर्स थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर ग्रीन क्रेडिट्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत सारे स्टेट्स ने यहां पर ऑफर किया है थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड को, यहां पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को यहां पर उन्होंने ऑफर किया है सेंटर को फॉर द ग्रीन क्रेडिट्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो शेयर है वो आपको यहां पर मध्य प्रदेश से देखने को मिलेगा। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीनिंग डिग्रेडेड लैंड, द चार्ट शोज the area in hectares of degraded forest land available for afforestation। ठीक है, तो यहां पर जो एफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ उगाने के लिए, ठीक है, एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन में अंतर आप सभी को पता होगा। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत पेड़ की यहाँ पर जो कटिंग हो रही है, ट्रीज कटे जा रहे हैं। ठीक है, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हम यहाँ पर ट्रीज को उगाएंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो अंतर है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो शेयर दे रहा है वो कौन दे रहा है, मध्य प्रदेश। 879 हेक्टर का यहाँ पर जो लैंड है वो यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर टोटल हम लोग इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आंकड़े लगभग 3,853 हेक्टर के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है जुडिशियल कस्टडी ऑफ मनीष सिसोदिया टिल
18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल तक यहाँ पर जो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया जी की वो एक्सटेंड की है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आप सभी को पता है मनीष सिसोदिया जी कौन है, ठीक है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ओके, और आम आदमी पार्टी का भी सीनियर लीडर है ये, ओके। तो इनकी जो कस्टडी है इनको बढ़ाया गया है 18 अप्रैल तक के लिए, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा आप सभी को। आज संडे है तो आर्टिकल्स थोड़े कम आते हैं, ओके, और ज्यादातर आर्टिकल्स आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड मिलेंगे, ओके। सो कुछ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पर हम उनको डिस्कस करेंगे ऐसे, ओके, हैफेजेड वे में, और फटाफट हम लोग न्यूज को कवर करेंगे, ओके। सो लेट्स मूव टू द 6th पेज। यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। कांग्रेस का नया मैनिफेस्टो आया है 2024 जनरल इलेक्शन से पहले। आप सभी ने सुना होगा मेरे ख्याल से। कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने इस मैनिफेस्टो को बहुत अच्छे से पढ़ा था, ओके। और यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज के तरफ से यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टो है ओनली फॉर मुस्लिम लीग के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर रोहिंग्याज मुस्लिम्स के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे कमेंट्स यहाँ पर आने तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी पार्टी होती है कंट्री में। जब इलेक्शंस आते हैं तो एक टाइप का इंटेंस माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होना एक आम बात है, ठीक है। बट इस टाइप की चीजें यहाँ पर डिमोटिवेशन का काम करती हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने 30 लाख जॉब देने का ऑफर किया है, ओके। और यहाँ पर 1 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पर देने की बात की गई है टू द वुमेन्स, ओके। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम है उसको यहाँ पर वो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको यहाँ पर हटाया जाएगा, ठीक है। अग्निपथ स्कीम को हटाकर यहाँ पर परमानेंट रिक्रूटमेंट की जाएगी आर्मी में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर लिए जाएंगे कांग्रेस मैनिफेस्टो के थ्रू, अगर वो यहाँ पर पावर में आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इट्स अ बंडल ऑफ लाइज, सेज हिज गवर्नमेंट इज प्रैक्टिसिंग ट्रू सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस एज इट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन बेनिफिशरीज ऑफ स्कीम्स and it will take more stringent steps to wipe out corruption in first 100 days of थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने जो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उनको यहाँ पर बंडल ऑफ लाइज के तौर पे बताया है, और यहाँ पर कहा है कि उनकी जो सरकार है, मतलब कि जो बीजेपी सरकार है, वो यहाँ पर ट्रू सेक्युलरिज्म यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, सोशल जस्टिस यहाँ पर लोगों को दिला रही है। हालांकि हमें यहाँ पर भी कुछ लूपहोल्स देखने को मिले हैं, क्योंकि देखिए कुछ जगह पे काम हुई है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हमें लूपहोल्स देखने को मिले हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, ठीक है, शिक्षा का जो स्तर है वो गिरते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो कंट्री है बहुत ज्यादा कर्जे में चलती जा रही है, ठीक है। मान लीजिए मेरे ख्याल से 2010 या 12 का हमने डाटा देखा था, उस टाइम पे जो लोन था उसका अमाउंट 47 करोड़ के आसपास था। आज के रेट में अगर आप देखें तो 150 लाख करोड़ यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं अपने आप में चौंका देने वाले हैं। 10 ईयर्स के टर्म्स में यहाँ पर आप देखेंगे इतना ज्यादा लोन अमाउंट आगे आने वाले टाइम के लिए इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट है वो यहाँ पर ये मानते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। हम जब भी वोट करने जाते हैं तो एक करेक्ट नेता को चुनने की जरूरत है, ताकि हमारी कंट्री के लिए अगले 5 साल वो काम करे, ठीक है, ना कि सिर्फ कुछ चीजों पे काम करे और बहुत सारी चीजें से वो तो बाकी चीजें निकाल भी ले। जैसे कि आज के डेट में मैं एग्जांपल आप सभी को कुछ दिनों से देता आ रहा हूं, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि बोल रहा हूं आप कांग्रेस को ही वोट दीजिए, मैं ऐसा नहीं कि बोल रहा हूं आप आम आदमी पार्टी को ही वोट दीजिए, मैं ऐसा नहीं कि बोल रहा हूं आप बीजेपी को ही सपोर्ट कीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप उस पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है, ना कि मनी के बेसिस पे, ना कि रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। इन सारी चीजों के बेसिस पे यहाँ पर वोट मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वोट कीमती है। आपका वोट अगले 5 साल डिसाइड करेगा कि आपके 5 साल अगले आने वाले टाइम में क्या आपका देश होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझ के वोट देंगे, ठीक है। और जिसको भी वोट दे आप अपना वोट, आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती है, आप सभी को पता है। अगले 5 साल के लिए आप वो वोट दे रहे हैं तो उस इंसान को चुने जो कि आपके लिए काम करेगा, कंट्री के लिए काम करेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या काम उन्होंने किए हैं और क्या क्या काम उन्होंने करने चाहिए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी।
यहाँ पर एक पेज जोड़ दिया गया है 8वें पेज पे, इलेक्शन 2024, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वी कैन इजिली स्किप दिस पेज। Now move to the business section. Business section में यहाँ पर IMF staff consistently inaccurate on India's growth forecast। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए IMF के जो स्टाफ है वो consistently जो inaccurate वो जो डाटा दे रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ को, वो यहाँ पर देखिए गलत होता जा रहा है। मतलब कि मैं आप सभी को बता दूं कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, एक बहुत बड़ी अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज के जो यहाँ पर ग्रोथ है उसको फोरकास्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसली हमने देखा है कि इनएक्यूरेट हमने फोरकास्ट हमने देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली है, तो भाई ये न्यूज आ रखा है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू डोंट नीड टू टेक सीरियसली। ओके, अप्रैल एक्सपोर्ट में सी मिल्ड रिकवरी इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, तो जो अप्रैल का जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर आपको उसमें रिकवरी देखने को मिल सकता है। एक साफ फॉल हमें देखने को मिला था इन फाइनेंशियल ईयर 2024। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके जो एक्सपोर्ट्स हैं, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग में आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर रिकवरी हमें देखने को मिलेगा। आफ्टर अ शार्प डिक्लाइन इन 2023-2024, इंडियाज अप्रैल एक्सपोर्ट में सी अ म्यूटेड रिकवरी दिस ईयर एज द US and EU retailers are expected to restock inventories, rating agencies ICRA said in a research notes। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहा गया है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको अप्रैल के जो एक्सपोर्ट्स है इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो फर्स्ट 11 मंथ्स थे 2023 और 24 के, सॉरी, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स were down 11.4% at the little more than $13 billion. The US और EU account for 55% of the global apparel trade। ठीक है, पूरे ग्लोबल में आप देखें तो जो EU है और जो US है ये 55% यहाँ पर अकाउंट करता है ट्रेड में। ओके, एंड द US alone slashed such import by 22% during the calendar year 2023। ठीक है, तो ये सारे डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगे ये नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू द FAQs क्वेश्चन। ओके, FAQs के पेज में हम लोग आते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, उनको हम डिस्कस करेंगे। वाई आर कच्छथेवु पैक्ट्स बिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कच्छथेवु जो पैक्ट है उसको क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि इलेक्शन आने वाला होता है तो कुछ ना कुछ जो डिस्प्यूट है पुरानी उनको यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की जाती है ताकि यहाँ पर जो पार्टी है उनके बीच में हेट हो। ठीक है, लोगों के जो लोग हैं उनका चेंज हो जाए माइंडसेट, ऐसे इस टाइप की चीजें यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है। मैं भी यहाँ पर उस टाइप की चीजें हमें देखने को मिली है। ओके, ऑन 31st of March, Prime Minister Narendra Modi ji posted on social media platform Twitter that he blamed the Congress for cautiously giving away कच्छथेवु आइलैंड टू श्रीलंका। देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ब्लेम किया है कांग्रेस को यहाँ पर कि उन्होंने कच्छथेवु आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, ही साइटेड a media report on document receiving in response to Right to Information Act application from K. Annamalai, the Bharatiya Janata Party Tamil Nadu president. Soon after, External Affairs Minister S. Jaishankar held a media conference in which he sought to elaborate on Mr. Modi allegation। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाया और यहाँ पर उन सारी चीजों को elaborate किया। Okay, calling for a solution, he said the bilateral agreements signed by India and Sri Lanka in 1974 and 76 with the Congress and Dravidian Mutrata Kagam DMK were in power respectively at the center and in Tamil Nadu, displayed indifference about Kच्छथेवु Island and compromised Indian fishermen's rights in the Palk Strait separating India and Sri Lanka। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि जो बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किए गए थे इंडिया और श्रीलंका के द्वारा 1974 और 76 में, ठीक है, जब उस टाइम पे कांग्रेस पावर में थी और उसी की जो पार्टी यहाँ पर थी तमिलनाडु में वो भी पावर में थी, उस टाइम पे हमें ये एग्रीमेंट साइन होता हुआ हमें देखने को मिला। और जो फिशरमैन्स, इंडियन फिशरमैन्स के जो राइट्स हैं उसको भी यहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया इस पैक्ट को साइन करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, कच्छथेवु कहाँ है? ठीक है, कच्छथेवु
कहाँ है, ये लोकेशन कहाँ है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कच्छ थेवू इज अ uninhabited island spanning some 285 acres in the Palk Strait that separates Tamil Nadu and northern Sri Lanka। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक uninhabited island है, लगभग 285 एकड़ का ये आइलैंड है जो कि सिचुएटेड है पाल्क स्ट्रेट में, जो कि तमिलनाडु को नॉर्दर्न श्रीलंका से अलग करता है। ओके, मोर प्रिसाइसली इट इज लोकेटेड 14.5 kilometer south of Delft Island and about 16 kilometer to the north east of रामेश्वरम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो डेल्फ्ट आइलैंड है वहां से लगभग 14.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, और यहाँ पर रामेश्वरम से लगभग आपको 16 किलोमीटर लग जाएंगे। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इट इज अ बैरन आइलैंड, हैज नो ड्रिंकिंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्ट अ सोलो कैथोलिक स्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू सॉन एंथोनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बैरल आइलैंड है, मतलब कि जंजर बोलते हैं ना, वो सूखा जमीन टाइप का। ठीक है, बैरन मतलब कि सूखा टाइप का जमीन। ओके, जहाँ पर पानी का कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक सोलो कैथोलिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, किसका? एंथोनी का। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ व्हाट वाज द डिस्प्यूट? डिस्प्यूट क्या है ये आप सभी को मैं बता दूं। डिस्प्यूट ये है कि देखिए जब भी कोई आइलैंड बीच में आ जाता है ना, जैसे कि एक कंट्री है और एक दूसरी कंट्री है, दोनों जैसे यहाँ पर एक कंट्री है, एक यहाँ पर कंट्री है, और इसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, तो जब ये आइलैंड बीच में आ जाता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन जाता है कि इस आइलैंड पे इस कंट्री का हक है कि इस कंट्री का हक है। अब दोनों कंट्री अपने आपस में लड़ेंगी, दोनों कंट्री लड़ेंगे, दोनों कंट्री के बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ भी होंगी। ठीक है, इकोनॉमी पावर भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, जब एक वॉर होता है तो बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट होती है। ठीक है, ऑफकोर्स हम अपने मैन खोते हैं। ठीक है, और अपनी इकोनॉमी भी गिर जाती है, बहुत सारी चीज़ें चली जाती है। ठीक है, लगभग कंट्री 10 साल पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ना होते हुए देख के यहाँ पर क्या किया गया, 1974 से लेकर 1976 में कांग्रेस और उस टाइम पे श्रीमती भंडर नायके जी उस टाइम पे थी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो लैंड है ये डिस्प्यूटेड लैंड बन गया क्योंकि ये बीच में पड़ गया भाई। अब इस पे किसका हक होगा? इंडिया का कि श्रीलंका का? पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो डिस्प्यूट है इट वाज ओवर हु ओन्स कच्छ थेवू। ठीक है, मतलब कि अब किसके पास होना चाहिए। ठीक है, नेगोशिएशन बिगेन्स इन 1921 बिटवीन द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड सिलोन्स विद बोथ साइड क्लेमिंग टेरिटोरियल ओनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नेगोशिएशन है ये कब से स्टार्ट हुआ? 1921 से स्टार्ट हुआ बिटवीन ब्रिटिश, जब उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी मद्रास की और सिलोन की। ठीक है, दोनों साइड ये क्लेम कर रहे थे कि उनका है ये टेरिटोरियल ऑनरशिप, वो क्लेम कर रहे थे। द मैटर वॉज सेटल सम 5 डिकेड लेटर। ठीक है, मतलब कि 1921 से अगर आप देखें तो 5 डिकेड, मतलब एक डिकेड में 10 साल, तो लगभग 50 साल लग गए इस मैटर को सॉल्व होते होते। ठीक है, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका and government of India under the prime ministership of इंदिरा गांधी एंड श्रीमती श्रीमावे भंडर नायके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थी वो श्रीमती श्रीमावे भंडर नायके जी थी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। उन दोनों के बीच में ये 2 बायलैटरल एग्रीमेंट हुए इन 1974 और 1976। ओके, द गवर्नमेंट एग्रीड दैट कच्छ थेवू फॉल्स विद इन श्रीलंका's टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये मान गई कि जो कच्छ थेवू है, वो जो कच्छ थेवू आइलैंड है, वो किसकी टेरिटरी में आता है? श्रीलंका की टेरिटरी में आता है। एंड ऑन अ मैरिटाइम बाउंड्री इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द बे ऑफ बंगाल टू डिफाइंस द 2 countries इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विद द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन India and Sri Lanka agreed to exercise sovereign right over the living and non-living resource of their respective zones। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप सभी को बताता हूँ लगभग 200 माइल्स का होता है। ठीक है, 200 माइल्स का होता है ये। ठीक है, और 1 माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं 200 माइल में कितना किलोमीटर हुआ, और उतना एरिया एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी एरिया आएंगे वो किसका होगा? उसी कंट्री का होगा। वो जो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेस है वो उस चीज के लिए वो जिम्मेवार रहेगा। सॉवरेन राइट वो उस कंट्री के
पास रहेगा। ओके, द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट फिशिंग वेसल एंड द फिशरमैन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका शैल नॉट फिश ईच अदर्स वाटर, टेरिटोरियल सीज एंड एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस अंडरस्टैंडिंग से हमें यह समझ में आया कि जो फिशरमैन, इंडिया के फिशरमैन और श्रीलंका के फिशरमैन एक दूसरे के वाटर में यहाँ पर फिशिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, मतलब कि अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को आप यहाँ पर क्रॉस करके जाते हैं तो मे भी आपको यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। ओके, नाउ व्हाई डिड इंडिया गेट, ठीक है, नाउ यहाँ पर इससे इंडिया को क्या मिला, ठीक है, व्हाट डिड इंडिया गेट। न्यू दिल्ली वाज सीन एज गेनिंग some diplomatic mileage with its neighbors which was tilted towards China then। ठीक है, देखिए उस टाइम पे क्या हो रहा था, 1960s के टाइम पे श्रीलंका बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। ठीक है, चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा उसका मुड़ाव हमें देखने को मिला और चाइना के प्रति मुड़ाव यहाँ पर हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता था, क्योंकि अगर चाइना को श्रीलंका का सपोर्ट मिल जाएगा तो चाइना श्रीलंका की हेल्प से बहुत कुछ कर सकता है इंडिया में। ओके, क्योंकि श्रीलंका इज द नियरेस्ट कंट्री फ्रॉम वेयर इट कैन अटैक। ठीक है, फ्रॉम वेयर द चाइना कैन अटैक इजिली। ओके, सो ये सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर हमें एक डिप्लोमेटिक माइलेज मिला। हमने उनको ये गिफ्ट में दे दिया, बट हमें उससे क्या मिला, एक डिप्लोमेटिक माइलेज मिला। ठीक है, ताकि उस टाइम पे जो चाइना की तरफ वो मुड़ रहे थे अब वो उससे नहीं मुड़े, थोड़ा हल्का कम हो गया। ठीक है, अ फ्यू ईयर आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश alongside the difficult question of citizenship for Indian origin Tamils who were rendered stateless in Sri Lanka, New Delhi and deemed strong close tie with Sri Lanka importance। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाद में जाकर और भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई। ठीक है, कुछ साल के बाद यहाँ पर बांग्लादेश लिबरेट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिला ये सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, नाउ यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस टाइम पे कांग्रेस रूल में थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या किया, बस ऐसे ही दे दिया। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, ऐसे ही दे दिया। तो यहाँ पर बोला गया है, ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है कि यहाँ पर हमने किसी कंट्री को हमने एज अ सीड नहीं किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑपोजिशन पार्टी लेड बाय द कांग्रेस हैव स्लैम्ड द रिमार्क citing the government own position in 2015 that the previous agreement did not involve either acquiring or ceding the territory belonging to India। ठीक है, मतलब कि जो प्रीवियस एग्रीमेंट्स हैं वो ये नहीं कहते हैं कि जो टेरिटरी इंडिया को बिलोंग्स करता है उसको हम देंगे। ठीक है, वो उनकी टेरिटरी में था इसलिए हमने उनको दिया। Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin asked if Prime Minister Narendra Modi raised the issue of retrieval of the Kachchathebu Island with Sri Lanka once during his 10-year rule. Senior diplomats who have led the Indian mission in Sri Lanka said questioning past agreements could damage India's credibility and impair relations with our neighbors। ठीक है, देखिए 50 साल हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन उठाएंगे तो इट कैन बी अ डिफिकल्ट वन। ठीक है, तो ये एक डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पर। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाट इज द आउटलुक ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटलुक क्या है वुमेन्स एम्पावरमेंट का, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द ऑथर ऑफ द इंडियाज Employment Report 2024 रिलीज रिसेंटली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की। ठीक है, अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। इन्होंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट द की लेबर मार्केट इंडिकेटर हैव इम्प्रूव्ड इन रिसेंट ईयर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो की लेबर मार्केट है उसके जो इंडिकेटर्स हैं कुछ पिछले सालों में ये इम्प्रूव हुए हैं। ओके, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है, द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इट शोड लॉन्ग टर्म डिटोरिएशन बिटवीन 2000 एंड 2019। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया, ठीक है, आपका वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, एक यहाँ पर लॉन्ग टर्म हमें डिटोरिएशन देखने को मिला 2000 से लेकर 2019 तक, बट इम्प्रूव्ड देयर आफ्टर। मतलब कि यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया
कि 2000 से लेकर 2019 तक हमें ये डेटोरिएटेड कंडीशन में देखने को मिला, बट 2019 के बाद ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। व्हाट अबाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन? वुमेन्स पार्टिसिपेशन का क्या है इसमें? द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लो कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट इन 2023, ठीक है। तो 2023 में भी अगर आप देखें तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एज पर कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट ये अभी भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये मेल के जो LFPR है वो 78.5 है, हालांकि जो वुमेन के LFPR है वो 37 है, मात्र 37, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आंकड़े, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। द वर्ल्ड वुमेन LFPR रेट इज 49, मतलब कि जो वर्ल्ड वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है? 49 है, और उससे भी हम नीचे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक फिगर, ठीक है। ये किसका फिगर है? ये हमारा फिगर नहीं है भैया, ये वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि वर्ल्ड वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 49 है, और इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन्स का वो कितना है? 37 है, ठीक है, एज पर कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन rate has been steadily declining since 2000, touch 24.5 in 2019, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंच गया 2019 में, पर धीरे धीरे अभी ये इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है। वेयर आर वुमेन एम्प्लॉयड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप क्वेश्चन, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि देखिए अगर वुमेन्स काम करना चाह रही हैं तो किस फील्ड में उनको करना चाहिए, ठीक है, क्या कुछ यहाँ पर उनके लिए प्रोविजंस हैं, ये सारी चीजें, कहाँ पर वुमेन्स ज्यादा एम्प्लॉयड हो रही हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। नाउ इन्हीं सारे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट शोज that it is women who largely account for increase in self employment and unpaid family work, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है ये दिखाता है कि जो वुमेन है who largely account for increase in self employment, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा अकाउंट करती हैं, और अनपेड फैमिली वर्क करती है, मतलब कि घर में रहती है तो उनको कोई पैसा तो दे नहीं रहा भाई, ठीक है, घर में वो घर का ध्यान रखती हैं, ठीक है, घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बहुत सारी चीजें, घर को संभाल के रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वुमेन्स का काम होता है, ठीक है, और इन सारी चीजों को संभालने के बावजूद भी वो जाके बाहर काम करती हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ओके, नियरली 2/3 ऑफ द इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 2019 comprise self-employed worker among whom unpaid women family worker predominated, ठीक है। The share of regular work which steadily increased after 2000 start declining after 2018, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेयर था रेगुलर वर्क का वो यहाँ पर इंक्रीज तो दिख रहा था 2000 के बाद, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर डिक्लिनेशन देखने को मिला 2018 के बाद। ओके, द रेट है यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग ग्लोबली has been consistently high in South Asia at an average of 29.2% between 2010 and 2019, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साउथ एशिया में ये जो रेट है एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में नहीं, एजुकेशन और ट्रेनिंग के क्षेत्र में, आप देख सकते हैं ये एवरेज कितना है, 29.2 है। इंडिया ऑल्सो हैज अ लार्ज शेयर ऑफ यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड द रेट इज हायर अमंग द यंग वुमेन देन मेन, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया का जो शेयर है इसमें भी थोड़ा आपको यहाँ पर जो रेट है वो एज पर कंपेयर टू मेन के कंपैरिजन में वुमेन्स का ज्यादा है। नाउ व्हाट आर द सम रीजंस फॉर लो वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स? बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं और वुमेन राइट्स हैं, वो वुमेन राइट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं बहुत सारे बैरियर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दे आर हैविंग वेरियस बैरियर्स वुमेन फेस इन टर्म्स ऑफ कैरियर एंड जॉब्स, ठीक है। तो कैरियर और जॉब के फील्ड में वुमेन्स जो है बहुत सारे बैरियर, बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करती हैं, जैसे कि यहाँ पर लैक ऑफ जॉब हो गया, वुमेन बिंग मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल केयर गिविंग ड्यूटीज एट होम प्लस कुकिंग क्लीनिंग ऑफ लो वेजेस,
क्लीनिंग टू लो वेजेस, पार्कियल माइंडसेट एंड सेफ्टी इशूज। ठीक है, तो ये सेफ्टी इशूज बहुत बड़ा इशू है। पैट्रियर्कल जो माइंडसेट है लोगों के बीच में, जो लोगों का जो दिमाग है वो ये नहीं कहता है कि महिलाएं घर के बाहर काम नहीं कर सकती हैं, ऐसे लोग आज के डेट में सोचते हैं। ये सरासर गलत है। ठीक है, सोच को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर आज के डेट में महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि कुछ यहाँ पर चीज़ें की ज़रूरत है, जो डिमांड एंड सप्लाईज है ऑफ लेबर मार्केट, उसको यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वर्ल्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर रशिया ने लगभग 4000 पीपल्स को इवैक्यूएट किया है जब से यहाँ पर डैम ब्रस्ट हुआ है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पोर्ट्स सेक्शन में आज 2 मैच है। ओके, एक हो गया आपका मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल, दूसरा हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। ठीक है, तो ये 2 मैच आपको आज देखने को मिलेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।